दिल्ली किसकी होने जा रही है, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की? इस पर सवाल बना हुआ है क्योंकि नतीजा 8 तारीख को आना है। लेकिन उससे पहले हम एग्जिट पोल्स पर चर्चा कर रहे हैं और के सर्वे का एग्जिट पोल जो अभी हमने आपको दिखाया था उसमें आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। आम आदमी पार्टी को 44 सीट, बीजेपी को 26, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। इसका मतलब यह है कि तय कर लिया है दिल्ली की जनता ने करना क्या है। लेकिन अगर हम संभावित जीत की बात करें, 9 सीट जहां पर कांटे की टक्कर है, के का सर्वे आम आदमी पार्टी की जीत तो दिखा रहा है, लेकिन जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार बता रहा है। ग्रेटर कैलाश और कालकाजी, जिसमें से कालकाजी सीट पर ये कह रहे थे कि रमेश विधुड़ी वर्सेस आतिशी, ये लड़ाई जबरदस्त लड़ी गई, लेकिन यहां पर आतिशी की जीत को प्रिडिक्ट किया जा रहा है और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की जीत। इस पर जितने भी हमारे मेहमान हैं वो सब एक मत हैं कि यहां पर यही संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मी नगर से बीजेपी, मटियाला से बीजेपी, नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी की संभावित जीत दिखाई दे रही है। वजीरपुर से आप, नांगलोई जाट से आम आदमी पार्टी और श्रीनगर से भी आम आदमी पार्टी। तो 9 सीट जहां पर कांटे की टक्कर है, उसमें सबसे पहले जंगपुरा की बात करते हैं। विक्रांत जी, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की हार दिखाई दे रही है। देखिए, जंगपुरा का मुकाबला निश्चित तौर पर दिल्ली की जो सबसे टफ सीट है उसमें से एक जंगपुरा है, क्योंकि जंगपुरा में फरहाद सूरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। फरहाद सूरी वहाँ के अच्छी शख्सियत हैं और बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार से भी आते हैं, वहाँ पे पार्षद भी रहे हैं और मेयर भी वो वहाँ पर रहे हैं। तो वो काफ़ी उनका रुतबा और ये लग रहा है कि वो बड़ी संख्या में वोट काटेंगे। बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा को वोट दिया है। धनबल बाहुबल मजबूत कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से वो विधायक भी रह चुके हैं, हालांकि पूर्व कांग्रेसी हैं, बाद में वो बीजेपी में गए थे। तो एक टफ मुकाबला वहां पर है। जो त्रिकोणीय हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस दिल्ली में त्रिकोणीय नहीं कर पाई अधिकतर सीटों में, लेकिन जिन सीटों पर वो मजबूती से लड़ी है 6-7 सीटों में, उनमें से एक जंगपुरा है। तो जंगपुरा का मामला बहुत करीबी रहेगा। अब किसकी हार होगी किसकी जीत, इसका तो साफ 8 को ही होगा, लेकिन ये सच है और ये हकीकत है कि मुकाबला वहां पर बहुत करीबी है। ठीक है, कालकाजी की भी बात कर लेते हैं। मेट्राइस का जो सर्वे है, मनोज जी आपका सर्वे कालकाजी की सीट पे किसे जीतता हुआ दिखा रहा है? देखिए, जीतता हुआ अभी बात मत कीजिए, अभी ये बात कीजिए कि अतिशी कितने मुश्किल में फंसी हुई है। तो मेरा मानना है कि अतिशी काफी मुश्किल में फंसी हुई है। ये 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उनके लिए जीत थोड़ा सा दूरी बना के रखी हुई है। जी, दूरी बना के रखेगी, तो इसका मतलब ये है आप ये कह रहे हैं रमेश विधुड़ी की जीत हो सकती है? देखिए, मैंने बोला ना कि एक मुख्यमंत्री को आप डायरेक्टली यदि सीट टू सीट डिस्कशन करते हुए आप ये बोले कि वो हार रही है कि जीत रही है, तो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये मुश्किल होता है कि ये डायरेक्ट बोल देना कि आप चुनाव आ रही है। लेकिन उनके लिए सीट जो है वो मुश्किल में है और वहां पर आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज भी जो है पिछले 2020 के अपेक्षा 2025 में घटा है। तो एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर जो उत्साह दिखना चाहिए था, वहां के वोटरों में नहीं दिखा है। और लोगों के जो वहां पे संवाद हुए हमारे लड़कों के साथ जो गए थे फील्ड में, तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि उनके लिए थोड़ा सा समय अभी ठीक नहीं है और वो 8 तारीख को ही पता समय अभी ठीक नहीं है। कालका जी पर रविंद्र जी आपका क्या मानना है? मुझे भी यही लगता है कि एक तो इलेक्शन बहुत फंसा हुआ है और रमेश विधुड़ी ने बहुत मेहनत करी है। रमेश विधुड़ी दिल्ली की बीजेपी के ऐसे बड़े चंद नेताओं में से हैं जो लगातार जमीन पे काम करते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये बहुत, एक तो अर्बन एरिया है, कालकाजी सोसाइटीज और उस तरह का घर है, वो थोड़ा सा जो बदजुबानी उनसे हो गई उसका उनको नुकसान भुगतना पड़ता। उससे बहुत बड़ा ऐसा नुकसान हो जाए लेकिन थोड़ा सा जायका खराब होता है उस इलाके के लोगों का, तो शायद उसका उनको नुकसान हो जाए। अदरवाइज कैंडिडेट के तौर पर मुझे लगता है इनसे बेहतर कैंडिडेट बीजेपी के पास कोई उस इलाके के लिए नहीं था। कालकाजी के लिए वो उतनी मेहनत करी, उनकी टीम अपनी है, बहुत बड़ी टीम उनके साथ है और वो 20-30 साल से उनके साथ है, तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और आतिशी के लिए ये फाइट वाकई में बहुत मुश्किल फाइट है और वही फाइट है जंगपुरा के भी, जो आपने अभी जिक्र किया। जंगपुरा में भी देखिए, जंगपुरा क्या है, जंगपुरा उस दौर का बस अवश है जब पाकिस्तान से लोग आके इस इलाके में। दूसरी बात, जंगपुरा के बगल में भोगल और वो इलाका है लाजपत नगर, तो इसमें अधिक जो पॉपुलेशन है वो उन लोगों की है जो बीजेपी को आमतौर पर सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और उसमें भी तरविंदर वर्मा वहीं के लोकल रहने वाले हैं। लोकल रहने वालों में भी क्या है, उसमें देखिए 100, 200, 300 और 500 गज के मकान हैं। तो तरविंदर मारवा वहां पे एमएलए रहे, वहां पर लोकल रहते हैं, कोई भी आदमी उनके पास जा सकता है और मूल रूप से कांग्रेसी हैं, तो डबल बेनिफिट उनको मिल रहा है। और वो इलाका ऐसा है जो बीजेपी के प्रति सिंपैथेटिक है। और फरहाद सूरी, भाई साहब ने बताया बिल्कुल विक्रांत जी ने, कि वहां पर करीब 18-20 हजार वोट है जो फरहाद सूरी
जिनको काट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और इनके लिए, मनीष सिसोदिया के लिए तो नई सीट है ही, उन्होंने उस इलाके में उतना ज्यादा घूमे नहीं, काम नहीं किया, पर जो कंपटीशन मनीष सिसोदिया दे पा रहे हैं वो भी अपनी मेहनत से ही दे पा रहे हैं। पूरे दिन वो जितने लंबा कैंपेन चला वो लगातार उसी इलाके में रहे। भी जंगपुरा में अच्छा खासा बवाल हो गया था, आरोप भी लगा दिए गए थे कि किसी बिल्डिंग में फलाना व्यक्ति वहां पर बीजेपी के लिए नोट बांटने का काम कर रहा है। उससे एक दिन पहले आरोप आतिशी के ऊपर लग गया, भैया ये नोटों से बड़ा हुआ बंडल ये सब कहां से आया, इस तरीके के तमाम आरोप। दूसरी बात एक बता दूं कि यदि आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को चुनिए कि उनका इमेज पब्लिक के बीच में कैसा है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी के प्रति इमेज है पब्लिक का, तो मनीष सिसोदिया के लेकर तो मनीष सिसोदिया, लेकिन फिर भी जंगपुरा से वो ये एक मैदान चुनाव एक आ अलग रहे चीज है। हैं। ये अभी हम देखिए संभावना की बात करें, मैं फिर दोहराती हूं, जो संभावना दिखाई दे रही है अभी उसी के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर जो हमने चर्चा की, विक्रांत जी, ग्रेटर कैलाश में सब एक मत है कि सौरभ भारद्वाज की जीत यहां से तय दिखाई दे रही है। लक्ष्मी नगर से बीजेपी, मटियाला से बीजेपी। एक बार मटियाला पर थोड़ी सी चर्चा करें, फिर मैं नई दिल्ली की बात करती हूँ, नई दिल्ली सीट की। मटियाला सर, मटियाला और नजफगढ़ में मुझे इसका उल्टा नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहां पर नजफगढ़ में मजबूत है, नजफगढ़ में क्योंकि बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, और मटियाला सीट पर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, जिसने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा था और वहां से शायद सोमेश शौकीन को टिकट दिया। सोमेश शौकीन मजबूत आदमी है वहां पर, तो मुझे इसका उल्टा लग रहा है। जबकि इस सर्वे में दिखा रहे हैं कि मटियाला बीजेपी जीत रही है और नजफगढ़ आम आदमी पार्टी जीत रही है। आप ये कह रहे हैं इसको स्वैप इसका उल्टा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये वो कांटे की सीट है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक रिएक्शन प्रवेश वर्मा ने दिया है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। आप उनसे और एक्सपेक्ट क्या करेंगे? बीजेपी के नेता है, बीजेपी की जीत का दावा तो करेंगे ही। 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। जनता ने बदलाव के लिए भारी मतदान किया है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप सुने प्रवेश वर्मा को। करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है अब। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियाँ थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे, और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। अब देखिए, ये प्रवेश वर्मा का दावा था, लेकिन एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। बराबर गलत हुए हैं। इधर तो पिछले भी जितने एग्जिट पोल आए सारे के सारे गलत हुए। तो देखिए, एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर देना ये नेताओं की आदत है। उनके हित में है तो बोल देते हैं हाँ, उनके हित में नहीं है तो बोल देते हैं ना। जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स हैं, या अलग अलग पोल हमने आपको बताया, कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब किस पर वो हाँ कहेंगे और किस पर ना, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है विक्रांत जी। लेकिन एक बार फिर मैं कुछ सीट्स की बात कर रही हूँ। इसमें आप नांगलोई जाट की बात कर ले। नांगलोई जाट और त्रिनगर, ये 2 सीटें और ऐसी जहां पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, संभावित जीत दिखाई दे रही है। लेकिन नांगलोई जट भी उन सीटों में है जिसमें कांग्रेस अच्छा लड़ी है, बहुत अच्छा चुनाव वहां पर कांग्रेस लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट क्योंकि बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत ही करीबी रहने वाली सीटों में से एक नांगलोई जट भी रहेगी, क्योंकि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव के दौरान बिल्कुल साफ तरीके से होते हुए दिखाई दिया था। सर, आपका क्या कहना है रविंद्र जी?
नहीं, बिल्कुल नांगलोई जाट वाकई में ऐसी सीट है जो कांग्रेस की 10-12 सीटों में शामिल है, जिस पर कांग्रेस ने खूब जोर लगाया और कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय होने की वजह से ही आम आदमी पार्टी को वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, अदरवाइज तो वो इलाका स्ट्रॉन्ग है ना आम आदमी पार्टी का, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने से आम आदमी पार्टी को वहाँ पर नुकसान हो सकता है। और आम आदमी पार्टी की पूरे जो दिल्ली में जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ पर सब जगह उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, कैंडिडेट अच्छे होने के बावजूद भी। और ये हम लोग बस एक बात ना भूले कि ये त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस की वजह से कहीं नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट की वजह से ही है। कांग्रेस के कैंडिडेट, अच्छा अभी तक जितनी हमने डिस्कशन किया है मनोज जी, उसमें ये समझ में आया कि करीब 10 से 15 सीट ऐसी हैं, मैं 15 सीट बल्कि गिनती करती हूँ, 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जीती हुई एकदम क्लियर नजर आ रही है। अगर हम सारे एग्जिट पोल्स का भी एक ऑन एंड ऑन एवरेज निकालें, और आम आदमी पार्टी ऐसी 20 से 25 सीट है जहां पर वो एकदम क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है। 22 ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी सबसे अच्छे वो कौन कौन सी सीट है? अब तो सीट वाइज तो अब निकालेंगे, वो तो अब नहीं, वो तो मैं लेके बैठा हुआ, अब उसको जोड़वाने लगूंगा तो काफी लंबा चला जाएगा, आपका समय नहीं है। लेकिन 22 ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, और आपने 16 से 17 सीटें ऐसी है बीजेपी की कि जो अपने स्ट्रांग है। तो ये मार्जिन जो 6 और 8 सीटों का जो है वो बहुत हद तक बीजेपी ने कम किया है पिछले की अपेक्षा। तो इसीलिए जो वोट परसेंटेज दिख रहा है आपको पोल होते हुए पार्टियों के हिसाब से, तो हम लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सबसे अपर हैंड रहेगी। मेरे आपने एग्जिट पोल में देखा होगा कि मैं ये मानता हूं कि भाई दिल्ली का चुनाव है जो बहुत काफी टफ है और यहाँ पे बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मेरे एग्जिट पोल में आपने इस चीज को देखा है, लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मैं यदि एग्जिट पोल में अपर हैंड बीजेपी को दिया हूं तो मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी की सरकार यहां बनते हुए दिख रही है। मेट्राइल से कह रहा है बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, के सर्वे ये कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। और एक चीज दोनों में कॉमन है कि अपर एज में जो भी पार्टी है उसके पास सीट का गणित लगभग आसपास वही दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल इस बार जो सरकार बनेगी वो 40 से 45 के आंकड़े के करीब ही रहनी चाहिए। जो 60-62 की हमने सरकार देखी है वैसी सरकार इस बार नहीं आने जा रही है। दिल्ली में करीबी मुकाबला था और मुझे लगता है कि 40-45 इसी के बीच में सरकार बनेगी, और ये तभी होगा जब बहुत करीबी मुकाबला होगा। और कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि वो सिंगल डिजिट में अपना रहेगी, 1-2 सीट पर वो हो सकता है कि पहले दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन मुख्य मुकाबला बाकी सीटों पर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। हमने पश्चिमी दिल्ली की सीटों के ऊपर अभी तक बात नहीं की है। मैं सर अपने पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पश्चिमी दिल्ली की अगर सीटों का जो आंकड़ा है वो हमारे दर्शकों के सामने वो रख पाए। पश्चिमी दिल्ली की लड़ाई कैसी रही है आप देखिए, हमने पूरी दिल्ली को उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बांटकर वहां से आने वाली विधानसभा सीटों पर आज ये पूरी एग्जिट पोल का चर्चा का ये केंद्र रखा है, जिसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल दिल्ली में मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला ऐसा लग रहा है कि कांटे का है, लेकिन अपर एज कुछ हद तक आप देखें यहां पर आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और इस वक्त वेस्ट दिल्ली, जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाइए जो सर्वे इस वक्त चल रहा है वेस्ट दिल्ली की 8 सीट पर क्या रिपोर्ट आ रही है। बीजेपी को 2 सीटों का फायदा, आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का नुकसान। पश्चिमी दिल्ली में आखिर कहां पीछे रह गई? रविंद्र जी, आपसे चर्चा को शुरू करते हुए एक सीट जहां पर टाइट फाइट दिखाई दे रही है, कहां फंसी है? मुझे लगता है ये जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, इसमें ये समझिए कि मुंडका और ये पूरा इलाका, पश्चिम बिहार, ये सब इलाका, इसमें आम आदमी पार्टी ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये मुंडका का इलाका हम समझ लें कि ये साहब सिंह वर्मा का पैतृक इलाका है, प्रवेश वर्मा के सबसे मजबूत इलाका ये था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है और वहाँ की डेमोग्राफी भी बदल गई। उन इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग आके रहने लग गए हैं। लेकिन ये मूल देहात, जिसको हम लोग, जो जैसा भी देहात बचा है दिल्ली का, वैसा ये देहात का इलाका है। तो इस इलाके में से इस बार हम लोगों ने देखा कि वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ वोट जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसकी कई सारी तस्वीरें प्रसारित भी की गई, प्रचारित भी की गई, यही दिखाने के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो रिजर्वेशन की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने कि जाट समुदाय को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो इसी इलाका, उसका मूल केंद्र जो था वो यही समझिए कि बवाना से लेके
और बादली से लेके और ये कंझावला होते हुए सारा नजफगढ़ का इलाका, यही सब एरिया है जिसको ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही थी। तो उसका नुकसान ये था कि केजरीवाल को उसका नुकसान हो रहा है और उसको नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही। 2 सीट्स है, जल्दी से मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन विक्रांत जी ये जो +2 दिखाई दे रहा है बीजेपी का, ये 2 सीटें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, ये तो मुझे लगता है एक तो सीट, कौन सी सीट हो सकती है कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बगैर देखे, लेकिन बहुत फिर भी 70 सीटों इस की हम बात तरीके कर का, रहे हैं, क्योंकि करीबी मुकाबला इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 40 से 45 से की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी बहुत सीटें हारेगी। पिछली बार उसने 62 सीट का नतीजा सामने आया था, तो 62 से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और वो 40-45 तक आकर अटकती है तो एक बड़ी उसकी कई अलग अलग इलाकों में वो बहुत सीटें हारेगी। देखिए, ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी भी जानती है कि पिछले 2 बार के वेव जैसा ये चुनाव है नहीं, तो 60 तक तो वो भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन कहां जाकर उनकी टैली रुकेगी इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार और करना होगा।